हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके प्यारे चैनल माही प्लस में स्वागत है। तो बच्चों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे, हम आज आपके सामने समुच्चय पर आधारित अगला टॉपिक लेकर आए हुए हैं। आज हम आपको समुच्चय के विभिन्न प्रकार के बारे में बतलाएंगे। ठीक, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स। तो बच्चों, अवयवों की संख्या के आधार पर समुच्चय को निम्नलिखित प्रकार से हम जानते हैं, जिसमें हम पहला आपको बताने जा रहे हैं रिक्त समुच्चय के बारे में। रिक्त समुच्चय, जिसको अंग्रेजी में नल सेट या एम्प्टी सेट कहा जाता है। ठीक, पहला है रिक्त समुच्चय, जिसको अंग्रेजी में नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। आइए हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। जिस समुच्चय में एक भी अवयव न हो उसे रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। एक भी अवयव न हो का मतलब कि कुछ भी न हो, वह खाली हो। इसे कर्ली ब्रैकेट या ग्रीक अक्षर फाई से प्रकट किया जाता है या लिखा जाता है। तो ऐसा संग्रह आप लें जिसमें एक भी समुच्चय के न होने का आभास होता हो। तो जैसे उदाहरण, 2 से विभाज्य विषम संख्याओं का संग्रह। 2 से विभाज्य विषम संख्याओं का संग्रह। तो बच्चों, आपको याद होगा कि ऐसी कोई विषम संख्या नहीं है जो 2 से विभाज्य होती है। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि आपको एक भी संख्या नहीं मिलेगी, एक भी संख्या नहीं मिलेगी। अर्थात जब हम समुच्चय का निर्माण करेंगे तो केवल और केवल कर्ली ब्रैकेट ही लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट ही लगाएंगे। ठीक, तो यह हुआ आपका रिक्त समुच्चय यानी कि नल सेट। एक बार फिर से, जिस समुच्चय में एक भी अवयव न हो उसे रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। इसे कर्ली ब्रैकेट या ग्रीक अक्षर फाई से प्रकट किया जाता है। ठीक, अब हम बच्चों समुच्चय के द्वितीय प्रकार एकल समुच्चय पर बात करेंगे। एकल समुच्चय की परिभाषा इस प्रकार से है, जिस समुच्चय में केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं, है ना। जिस समुच्चय में केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे a बराबर x सच दैट x एक सम अभाज्य संख्या, x सच दैट x एक सम अभाज्य संख्या। आप सभी जानते हैं कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य है, जो किसी से नहीं कटती है। तो यह आपकी एकल समुच्चय की परिभाषा हो गई। जिस समुच्चय में केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं, और जिस समुच्चय में एक भी अवयव न हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। आपको परिभाषा स्पष्ट हो गया होगा कि जिस समुच्चय में एक भी अवयव न हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, और जिस समुच्चय में केवल एक अवयव हो उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे में आपने देखा ही कि x सच दैट x एक सम अभाज्य संख्या है। मतलब x क्या है, एक सम संख्या है और जो अभाज्य भी है। तो ऐसी संख्या 2 है, ऐसी संख्या 2 है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। ठीक, अब आपको रिक्त समुच्चय और एकल समुच्चय की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब बच्चों, हम आपको समुच्चय के प्रकार में तीसरा प्रकार, जिसे हम परिमित समुच्चय के नाम से जानते हैं। परिमित समुच्चय यानी कि फिनिट सेट। इसकी परिभाषा देख लीजिए। जिस समुच्चय के अवयवों को आसानी से गिना जा सके, जिस समुच्चय के अवयवों को आसानी से गिना जा सके उसे परिमित समुच्चय कहते हैं।
आसानी से गिना जा सके, मतलब हम यह पता कर सकें कि इस दिए गए संग्रह में, इस दिए गए समुच्चय में कुल कितने सदस्य हैं, कुल कितने अवयव हैं। ठीक, तो इस प्रकार का समुच्चय हमारा परिमित समुच्चय कहलाता है। यानी काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट जिस समुच्चय में हम काउंट कर सकें, जिस समुच्चय के अवयवों को आसानी से गिना जा सके, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे x सच दैट x एक वर्ग संख्या जो 100 से कम है, एक वर्ग संख्या जो 100 से कम है। तो वर्ग संख्या 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, फिर आगे जाएंगे तो 100, लेकिन 100 से कम की बात है, तो इसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो जिस समुच्चय के अवयवों को हम आसानी से गिन सकें, उस समुच्चय को हम परिमित समुच्चय कहते हैं। नेक्स्ट चौथे स्थान पे है अपरिमित समुच्चय, इनफिनिट सेट। जिस समुच्चय के अवयवों को गिना न जा सके, जिस समुच्चय के अवयवों को गिना न जा सके, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिस समुच्चय के अवयवों को, सदस्यों को हम आसानी से न गिन सकें, उस समुच्चय को हम परिमित समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे a बराबर पहले कर्ली ब्रैकेट में x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या, एक सम प्राकृतिक संख्या। तो अब एक सम प्राकृतिक संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे हम गिनते जाएंगे, लेकिन ये संख्या खत्म होने वाली नहीं है। हम यह नहीं बता पाएंगे कि कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं ऐसी हैं जो सम है, या कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं ऐसी हैं जो विषम है। इसका हम गणना नहीं कर सकते, इसलिए यह हमारा संग्रह, यह समुच्चय अपरिमित समुच्चय हुआ। ठीक, यह आपको 4 प्रकार के समुच्चय बताएं। अब आगे आपके पास है 5वां समुच्चय। 5वें प्रकार के समुच्चय में हमारा है समान समुच्चय, इक्वल सेट। इसमें देख लीजिए, यदि दिए गए दो समुच्चयों में पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में हो, तो वे दोनों समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं। पहले के सभी समुच्चय दूसरे में हो, और हम यह भी कह सकते हैं कि दूसरे के सभी समुच्चय पहले में हो, तो उसे हम समान समुच्चय कहते हैं। जैसे a बराबर दिया है a e i o u, और b बराबर दे दिया है o a i e u। तो देखिए, a पहले में है, a दूसरे में भी है, e पहले में है, e दूसरे में भी है, i पहले में भी है, i दूसरे में भी है, o पहले में भी है, o दूसरे में भी है, u पहले में भी है, u दूसरे में भी है। मतलब a के सारे सदस्य b में और b के सारे सदस्य a में हो, इस प्रकार के समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं, अर्थात a बराबर b। तो बच्चों, अभी हम लोग समुच्चय के विभिन्न प्रकार पर डिस्कस कर रहे थे। ठीक, एक बार फिर से हम देख लेते हैं समुच्चय। विभिन्न प्रकार में हम लोगों ने देखा रिक्त समुच्चय के बारे में, एकल समुच्चय के बारे में, परिमित समुच्चय के बारे में, अपरिमित समुच्चय के बारे में और समान समुच्चय के बारे में। ठीक, रिक्त समुच्चय में क्या देखा कि जिस समुच्चय में एक भी अवयव न हो, ठीक, जिस समुच्चय में एक भी अवयव न हो उसे रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। इसे मझले कोष्ठक या ग्रीक अक्षर फाई से प्रकट किया जाता है। इसके बाद दूसरा नंबर हमने देखा एकल समुच्चय। एकल समुच्चय में क्या है कि जिस समुच्चय में केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग ने तीसरा समुच्चय क्या देखा, परिमित समुच्चय। जिस समुच्चय के अवयवों को आसानी से गिना जा सके उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। और चौथे नंबर में हमने देखा अपरिमित समुच्चय।
इसमें क्या है कि जिस समुच्चय के अवयवों को गिना न जा सके उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। पांचवें स्थान पे हमने देखा समान समुच्चय। इसमें क्या है कि यदि दिए गए दो समुच्चयों में पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में हो और दूसरे समुच्चय के सभी अवयव पहले समुच्चय में हो तो वे दोनों समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में ए बराबर दिया है एक समुच्चय जिसके अवयव हैं ए ई आई ओ यू तथा दूसरा समुच्चय बी दिया है जिसके सदस्य हैं ओ ए आई ई यू। अब दोनों को टैली कराइए, देखिए ए का प्रत्येक सदस्य बी में है और बी का प्रत्येक सदस्य ए में है। इस प्रकार से समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी हो गया। ठीक बच्चों, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और इस परिभाषा को याद कर लीजिएगा। अब इसी परिभाषा पर आधारित हम लोग आगे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, फिर इसके बाद प्रश्नावली के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यदि कोई बात स्पष्ट न हो तो उसे कमेंट करके अवश्य पूछें। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन कौन एकल अथवा रिक्त समुच्चय है। आपके सामने 1 2 3 4 दिया हुआ है। अब हम पहले की बात करते हैं तो यह ए बराबर कर्ली ब्रैकेट में 0 दिया है। ए बराबर इतना कामा जिसमें एकमात्र अवयव अवयव 0 है, इसलिए यह समुच्चय या यह एकल समुच्चय। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरे की बात करेंगे तो दूसरे में हमारे पास दिया हुआ है b बराबर मझले कोष्ठक में x such that x प्लस 5 बराबर 5। तो यहाँ हम x प्लस 5 बराबर 5 को हल करेंगे। यहाँ से x बराबर 5 माइनस 5 यानी x बराबर 0 हो गया। जब x बराबर 0 हो गया तो समुच्चय हमारा इस प्रकार से हो गया। ठीक, अब यहाँ भी देख रहे हैं कि मात्र एक अवयव है, जिसमें मात्र एक अवयव, आप यहाँ चाहे 0 है लिख सकते हैं या हाई लिखेंगे। ठीक, इसलिए यह एकल समुच्चय है। ठीक, अब हम बात करने जा रहे हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर में है हमारे पास c बराबर मझले कोष्ठक में x सच दैट x स्क्वायर बराबर 9 और 3x बराबर 5। ठीक, अब यहाँ हमारे पास दो समीकरण दिया हुआ, एक x स्क्वायर बराबर 9, दूसरा 3x बराबर 5। तो एक से x का मान निकाल करके दूसरे में रखेंगे, अगर दूसरा संतुष्ट हो जाता है तब तो हम बताएंगे कि इसका एलिमेंट क्या है। ठीक, अब यहाँ पे
3x बराबर 5 से x बराबर 5/3 हो जाएगा। ठीक, x बराबर 5/3 हो जाएगा। अब x का मान x बराबर 5/3 को x² बराबर 9 में रखने पर यहाँ x के स्थान पर रख देंगे तो 5/3 का स्क्वायर बराबर 9। अब 5 का स्क्वायर 25/3 का स्क्वायर 9 बराबर 9। यहाँ से 25 बराबर 9 9 81, जो कि सत्य नहीं का मान, जो संभव नहीं है, संभव नहीं है। मतलब यह 25 कभी 81 के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि जो समीकरण दिया हुआ है यह एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। अब इसका अर्थ यह होता है कि जो C है हमारा, उसमें x का कोई मान संभव नहीं है। जब कोई मान संभव नहीं है तो यह क्या हो गया, रिक्त हो गया। जो रिक्त समुच्चय है। ठीक, चलिए अब अगला पार्ट था चौथा। दिया है d बराबर x such that x अंग्रेजी वर्ड माला का एक अक्षर है जो ए से पहले आता है, ए से पहले आता है। ठीक, तो अब बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो ए से पहले आता हो। ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसा कोई लेटर नहीं है जो ए से पहले आता है, अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला में ए सबसे पहला अक्षर होता है। चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से पहले कोई भी अक्षर नहीं आता है, क्योंकि ए ही अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर है। ठीक, इसलिए इस समुच्चय में कोई अवयव नहीं होंगे, अर्थात यह समुच्चय क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय है। ठीक,
तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि एकल समुच्चय कैसे हम ज्ञात करते हैं और रिक्त समुच्चय कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि आगे अभी आपको बताया गया पहले कि एकल समुच्चय उस समुच्चय को कहते हैं जिसमें केवल एक सदस्य पाए जाते हैं, एक अवयव होते हैं, और रिक्त समुच्चय उस समुच्चय को कहते हैं जिसमें एक भी अवयव उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी के आगे परिमित, अपरिमित और सम समुच्चय पर उदाहरण लेकर के, फिर उसके बाद प्रश्नावली के प्रश्नों को लेकर के। तब तक आप वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और पहली बार चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।